यूपी की सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई है और यूपी की सियासत गरमाने की वजह है मुख्तार अंसारी की मौत। मुख्तार अंसारी एक सामान्य व्यक्ति से माफिया डॉन कैसे बना, आइए आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। बात है 29 नवंबर 2005 की, जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या ने पूरी यूपी की सियासत को हिला कर रख दिया था। मुख्तार अंसारी कहानी शुरू होती है 90 के दशक से, जब मुख्तार अंसारी ने सियासत की राह पकड़ी। उसने 1996 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजनीतिक पारी की शुरुआत की। सियासी ताकत के साथ आने से मुख्तार का कद भी बढ़ता गया। जिस वक्त मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, उसी वक्त गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से 2002 में बीजेपी की टिकट पर कृष्णानंद राय ने चुनाव जीता था। कृष्णानंद राय से मुख्तार अंसारी की चुनौती बढ़ने लगी थी और उनका कद भी बढ़ने लगा था, जिसे देखकर मुख्तार अंसारी को ये बातें हजम नहीं हो रही थी। सर्विलांस पर यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि मुख्तार अंसारी सेना किसी भगोड़े सिपाही से 1 करोड़ में LMG खरीदना चाहता था। यह सौदा मुख्तार अंसारी का गनर मुन्नर यादव करवा रहा था और यह सेना की LMG मुन्नर यादव का भगोड़ा भांजा सिपाही बाबूलाल यादव बेचने वाला था। बाबूलाल यादव जम्मू एंड कश्मीर में सेना की 35 राइफल्स में LMG चुरा कर भाग आया था। दरअसल बात यह सामने आई कि मुख्तार अंसारी ने यह LMG कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेदने के लिए खरीदने का प्लान बनाया था और अगर यूपी एसटीएफ इस सौदे को ना रोकती तो कृष्णानंद राय की हत्या 1 साल पहले ही हो जाती। ऐसा कहा जाता है कि गाजीपुर जेल में मुख्तार का दरबार लगता था, जिसमें दरबारी करने के लिए जिले के कप्तान से लेकर तमाम बड़े अफसर तक जाते थे, जिसकी शिकायतें डीजीपी मुख्यालय भी पहुंचा करती थीं। कृष्णानंद राय हत्याकांड से कुछ दिन पहले मुख्तार ने रणनीति के तहत जेल से ट्रांसफर करा लिया था और फतेहगढ़ जेल चला गया था। जब कृष्णानंद राय की हत्या की जा रही थी, तब फतेहगढ़ जेल में बंद मुख्तार मौके से गोलियों की तड़तड़ाहट को सुन रहा था। कृष्णानंद राय की हत्या से मुख्तार अंसारी इतना खुश हुआ कि उसने खुशी में फैजाबाद के बाहुबली माफिया को फोन कर कृष्णानंद राय की हत्या की जानकारी दी। मुख्तार की यह खुशी यूपी एसटीएफ सर्विलांस पर सुन रही थी। सुनने में यह बात भी आई है कि पूर्व डीजीपी बिजलाल के अनुसार सरकार के दबाव में अफसर कृष्णानंद राय की हत्या की आहट को सुनकर भी अनसुना कर देते थे। जिस वक्त कृष्णानंद राय हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की 29 नवंबर 2005 को ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी जाती है। हमला उस वक्त होता है जब कृष्णानंद राय बसनिया चट्टी के सियारी गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर अपनी गाड़ी से लौट रहे थे। बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलने वाले कृष्णानंद राय घटना वाले दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं थे। कृष्णानंद राय का काफिला जैसे ही बसनिया चट्टी गांव के कच्चे रास्ते पर पहुंचा कि सामने से आई सिल्वर ग्रे कलर की टाटा सुमो से उतरे हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हत्याकांड में मुन्ना बजरंगी का नाम सामने आया, जो मुख्तार अंसारी का मुख्य शूटर कहा जाता था। कहा जा रहा है कि मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय की हत्या को पुख्ता करने के लिए क्वालिस की बोनट पर चढ़कर AK-47 से फायरिंग की थी। हत्याकांड में कृष्णानंद राय के साथ उनके सरकारी गनर निर्भय नारायण राय, अखिलेश राय, मुन्ना यादव, शेषनाथ सिंह भी मारे गए। कृष्णानंद राय को मारने के बाद मुख्तार अंसारी के आदेशानुसार उनकी चुटिया काट ली गई थी, क्योंकि ब्राह्मण अपने चुटिया को अपनी इज्जत समझता है और पहचान के तौर पर उनकी अंगूठी खोलकर भी ले जाया गया था। कृष्णानंद राय की इतनी लोकप्रियता थी कि 10 से 15 दिनों तक पूर्वांचल जलता रहा। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए AK-47 से 400 से अधिक राउंड फायरिंग की गई थी और पोस्टमार्टम के दौरान लाशों से 60 से 70 गोलियां बरामद हुई थी। हत्याकांड में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, संजीव जीवा, मुन्ना बजरंगी, एजाज उल हक, अताउल रहमान, फिरदौस, रामू मल्लाह, विश्वास नेपाली, जफर, अफरोज खान और मंजूर अंसारी समेत कुल 13 लोगों को नामजद किया गया था। सीबीआई ने कोर्ट में 475 पन्ने की चार्जशीट और 53 गवाह पेश किए। 13 साल से ज्यादा ट्रायल चला और कोर्ट ने ट्रायल के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया। हत्याकांड में नामजद 13 आरोपियों में से 3 आरोपी विश्वास नेपाली, जफर और अताउल रहमान फरार हैं।
संजीव जीवा महेश्वरी भी अदालत से निकलते वक्त विजय यादव द्वारा ठोक दिया गया। फिरदौस को मुंबई पुलिस ने मुठभेड़ में ठोक दिया। मुन्ना बजरंगी की जुलाई 2018 में बागपत जेल में मौत हो जाती है, जिसे वहां पर मार दिया जाता है। और अब कल मुख्तार अंसारी की कार्डियक अटैक में मौत हो जाती है। तो ये था मुख्तार अंसारी का आपराधिक इतिहास, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी को कई सजाएं भी हो चुकी थी और वह लगातार जेल में बंद चल रहा था। खैर, मुख्तार अंसारी को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।